हाँ तो जी। आज हम लोग बात करेंगे ना सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंस होता क्या है बेसिकली, क्योंकि एक्सेल यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आपका एक्सेल के अंदर में सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। विदाउट सेल रेफरेंसिंग आपको पता नहीं लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चीज नहीं कर रहे हैं। जितने भी इसके अंदर में सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं आपके। इसमें आपका यहाँ पे देखिए एड्रेस बार होती है। इस एड्रेस बार में लिखा रहेगा कि आप कौन से सेल के अंदर में, बी कॉलम के 11th रो के अंदर में आए आप हैं, तो यहाँ पे B11 लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब जितना पार्ट इसमें सेलेक्ट करेंगे, जितने सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा आएगा कि आपने 1 रो सेलेक्ट करी है और 2 कॉलम सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है या सेल रेंज क्या होती है। सेल रेंज के लिए ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर में ये बुक शेयर किया हुआ हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं, मैं एक सेकंड इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला बार और करंट सेल, जिस सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाती है, F3 है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई दूसरे सेल का रेफरेंस भी लिखूंगा, 4 5 10 जो भी लिखूंगा, तो डायरेक्टली कर्सर मेरा उस शीट एक्सेल रेफरेंस पे पहुंच जाएगा। तो ये है आपका सेल रेफरेंस लेके। अब सेल रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी उस चीज को समझिए। एक ये रेंज ऑफ आइटम टेबल है, ये 1.7 क्लोज है। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसके लिए मैं ब्रीफ एक टेबल बना के रखा हूं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि सेल रेफरेंसिंग का यूज क्या है। मेरे को यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना है इन दो चीजों को। मैंने एक टेबल बनाया है, एक बिल टाइप का है। इसमें कीबोर्ड की क्वांटिटी 75 है और रेट 650 है। इसका अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन निकालना है कितना है, तो मैं इक्वल का साइन लगा के जिस सेल रेफरेंस में क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय जिस सेल में रेट है उसको दबा के एंटर करूंगा, तो मेरे यहाँ पे मल्टीपल होके आ जाएगा। और इसी चीज को मैं दो तरीके से नीचे कर सकता हूँ। पहला, मैं इसमें सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई सभी सेल्स में एक एक करके करूंगा। अगर आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, डू स्मार्ट वर्क डोंट डू हार्ड वर्क, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप इसी चीज को यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पे ये कोने पे कर्सर लेके जाएंगे और माउस की क्लिक को दबा के नीचे तक जहां तक आपको लेके जाना है आप वहां तक इसको ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ड्रैग आउट हो जाएगा। दूसरी चीज है, आप इसको यहीं से इस कोने से इस प्रीवियस सेल के कोने से डबल क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहां तक यहाँ पे डाटा होगा आपके लेफ्ट साइड में सी और डी के अंदर में डाटा होगा, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला वहां तक ड्रैग हो जाएगा। ये एक्सेल की स्मार्टनेस है। अब आते हैं दूसरा, कि हम लोगों ने सेल रेफरेंस या सेल रेंज की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी उस चीज को देखिए। सपोज दैट अब इसी में मेरे को इस कीबोर्ड के ऊपर में हमको डिस्काउंट देना है। अब एक चीज होती है कि हम लोग इसको सीधा सा यहाँ पे 2% लिखेंगे और मेरे को 2% अगर इसमें डिस्काउंट देना है तो इसका 2% निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये वाली चीज। लेकिन अब सपोज करो कल को मेरे को किसी दूसरे बिल में या चेंजेस हो गया। सपोज करो मैंने अपना डिस्काउंट बढ़ा के 2 से 5% कर दिया। अब यहाँ तो चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ मुझे सभी सेल्स में, ये देखिए सभी सेल्स में इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। ये सभी सेल्स के अंदर में इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इस चीज को फिक्स कर देते हैं। तो वो होती है सेल रेंजिंग। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैंने F1 में, ये देखिए इस वाले सेल में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 5%। अब मैं F1 में इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको यहाँ से फॉर्मूला ड्रैग करके ये सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ मैंने F1 प्रेस किया और ये सारा का सारा इसमें ऑटोमेटिकली 5% का डिस्काउंट आ गया, क्योंकि इसने जो भी वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, सपोज करो मैं 5% की जगह 2% डालूंगा तो 975, 3% डालूंगा तो 1462, 1% डालूंगा तो 487, 48,750 का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ। लेकिन अब ज्यादातर लोगों के साथ में जो मैंने देखा हुआ है वो इशू क्या है कि लोग सेल में रेफरेंस तो यहाँ पे भी डाल दिया लेकिन सेल को फ्रीज नहीं किया। अब फ्रीजिंग क्या होती है कि अगर आपको इसी फॉर्मूले को अभी यहाँ पे E3 और F1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, E3 दैट इज दिस वन और F1 इज दिस। ठीक है, इन दोनों, सॉरी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो होगा क्या, ये E4 यहां पे आ गया और यहां पे F1 की जगह क्या आ गया, F2। इस चीज से बचने के लिए आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो डेमो क्लास में बताया गया था कि आपको फॉर्मूले में फ्रीज करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट है F4। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको रो और कॉलम फिक्स कर सकते हैं।
जितना भी आप, अगर आपको कॉलम फिक्स करनी है तो कॉलम फिक्स हो जाएगी, जैसे 1 पे मैंने कर दिया तो कॉलम फिक्स हो जाएगी। F4 एफ रो भी आपकी फिक्स हो सकती है, तो मैंने पूरा का पूरा फिक्स कर दिया, रो भी और कॉलम भी, क्योंकि मेरे को उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो जब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली F1 चेंज नहीं हुआ, अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने लास्ट अभी बताया था प्रीवियसली, यहाँ पे क्या F2 आ गया था। जहां भी मैं करूंगा ये वाला E5 तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन F1 फिक्स रहेगा। तो जब भी मैं अब फ्यूचर के लिए, अब कभी भी किसी को भी कोई टेबल बनानी है और कोई वैल्यू फिक्स करनी है, तो आप उसको यहाँ पे जितनी भी वैल्यू डालेंगे वन शॉट में, ये देखिए तीनों की तीनों में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अभी इसी चीज से लेके आते हैं, इसी में जो सेल रेफरेंसिंग ये जो मैंने बताया, इसको अगर मैं राइट साइड में ट्रैक करता हूं, तो राइट साइड ट्रैक करूंगा तो भी इसमें क्या हो जाएगा, F1 फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी में इस F1 को खाली कॉलम फ्रीज कर दूंगा, तो क्या होगा, जब मैं इसको राइट साइड ट्रैक करूंगा तो ये G1 पे चला गया, तो इसका ये सेल फिक्स रहा कॉलम, और इसका सेल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जबकि मैंने प्रीवियस वाले में आपको बताया कि जब मैंने इसको कॉलम और रो दोनों फ्रीज कर रखी थी, तो यहाँ देखिए F और F1 दोनों का दोनों सेम आया, लेकिन यहाँ पे G हो गया, इसका कॉलम चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेल रेफरेंसिंग में सेल जो फ्रीजिंग है ये बहुत मैटर करता है किसी भी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप इस चीज को नहीं करते तो आपके फॉर्मूले का डाटा बिल्कुल गलत हो सकता है। अब इसी चीज को हम इसमें नेट वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इक्वल का साइन लगा के वैल्यू में से अपना डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो आपकी ये वैल्यू बेसिकली आ जाएगी। इसमें सारा खेला क्या हुआ इस चीज का, कि आपने किस सेल से किस वैल्यू को पिक किया और किस सेल से किस वैल्यू को लेस किया, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने अपना डाटा किस टाइप का बनाया हुआ है। सेम चीज मैंने इस ये जो मैंने आपने PDF शेयर करी थी बुक की, इसमें भी सेम चीज समझाई गई है, आपको ये रेफरेंस के लिए दिया गया है, आप इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज में ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपने फिक्स वैल्यू कर दी थी। अब B3 मल्टीप्लाई बाय C3, मैं आपको इसमें वापस से ये वाली चीजें करके दिखा रहा हूँ। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, सिंपल रेफरेंस जिसमें हमको कोई चेंजेस नहीं, भाई ये ऑटोमेटिकली मेरा चेंज होता रहेगा। जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ ऊपर वाले में देखिए क्या था, C3 मल्टीप्लाई बाय D3 था, जब नीचे किया तो C4 बाय D4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 4 कॉलम के अंदर में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब मुझे अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है इसी टेबल में, मैं इसको कॉपी करके नीचे ड्रैग करता हूं, तो इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए जब मैं लगाता हूं तो मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय दिस करूंगा। अब इसको आप देखिए, मेरे को यही वाली वैल्यू सभी में चाहिए, तो इसमें क्या करूंगा, मैं यहां से F4 वापस से, जैसे मैंने बताया था F4 से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं जितनी भी रेफरेंस में ये डालूंगा तो आप सभी में देखिए सेम फॉर्मूला ड्रैग होके आएगा, क्योंकि मैंने रो भी फ्रीज कर दी है और कॉलम भी फ्रीज कर दी। डॉलर साइन से हम लोग किसी भी फॉर्मूले को फ्रीज कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी रहता है। अब इसके बाद आते हैं आपका मिक्स्ड रेफरेंस, जो मैंने अभी आपको जस्ट करके दिखाया इस वाले में, ये था मिक्स्ड रेफरेंस। इसमें देखिए एक तो हमारा रिलेटिव रेफरेंस था जो डायरेक्ट रेफरेंस को रिलेट कर रहा है, किस सेल से हमें डाटा पिक करना है, E3। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका E4, और इसमें आपका ये है 5%, जो मैंने डिस्काउंट की परसेंटेज फिक्स करके रखी हुई है, वो आपका फिक्स रहेगा इसके अंदर में। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम जो आपको डेमो क्लास में बताया हुआ था वो था लॉजिकल, और ये बताया था। इसके बाद में सेल्फ फ्रीज पढ़ा दिया था मैंने आपको। इफ का इस बार मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ये है इफ से रिलेटेड। इफ के फॉर्मूले के अंदर में अब मैंने बोला कि हमको इसका डिस्काउंट केवल इस सेल के अंदर में डिस्काउंट हमको केवल डिपेंडिंग ऑन द कीबोर्ड के हिसाब से चाहिए। तो कीबोर्ड के अंदर में सपोज करो हमने एक, मैं अलग से टेबल पुट कर रहा हूं, 1 सेकेंड। इफ का और एंड और का दोनों का कॉम्बो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। इफ के साथ में यहाँ पे सपोज करो कीबोर्ड में आपने 5% का डिस्काउंट दे रखा है, इसमें हार्ड डिस्क में 6% का डिस्काउंट है, माउस में आपका 2% का डिस्काउंट है, एंड मॉनिटर में आपका सपोज करो 10% का डिस्काउंट है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर में वो डिस्काउंट वैल्यू पिक करके लेके आनी है अकॉर्डिंग टू द
आइटम के हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाता हूं और आपको चाहिए कि इसकी वैल्यू, यदि ये कीबोर्ड है एंड के साथ में, दिस वैल्यू, और इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू डाल रहा हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट में अगर वैल्यू हमको फिक्स देनी है, सपोज करो हमारा 5% का डिस्काउंट है और हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो अप टू, आपने देखा होगा कि भाई अप टू इतना 5% है, लेकिन अप टू सपोज करो कि भाई मेरे को 500 तक का डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ इफ का फॉर्मूला देके, इफ दिस वैल्यू जो हमारी डिस्काउंट वैल्यू है इज लेस देन 500, अगर ये वैल्यू लेस देन 500 है तो हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या होना चाहिए, जो इसी का 5% हमारा निकला हुआ है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय डॉलर का साइन 5% F1, क्योंकि मैंने F1 में ऑलरेडी वैल्यू फिक्स करके रखी है और इसको हम कर देंगे फ्रीज। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू इफ ट्रू। मैंने लास्ट टाइम बताया था कोई भी आपके पास में फॉर्मूला रहेगा तो उसमें ये एक सिंटैक्स आता है, आप अगर इसको रीड करेंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इससे बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब मैंने अब कंडीशन दे दी कि अगर मेरा डिस्काउंट 500 से नीचे हो तो एग्जैक्ट जो उसका वैल्यू का 5% हो वही वैल्यू फिक्स आए ट्रू के अंदर में, अगर नहीं है तो हमको मैक्सिमम 500 लेना, तो मैं यहाँ पे सीधे के सीधे 500 डाल के फॉर्मूले को क्लोज कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया के साथ में इसका डिस्काउंट वैल्यू कितना आ रहा है, 5% के हिसाब से 2400 रुपया आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे केवल 500 मैक्सिमम देना है, मैंने को अगर उससे नीचे है तो मैं 500 से नीचे दे सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को मैक्सिमम 500 देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब मैं जितने भी सेल्स में यहाँ पे डालूंगा फॉर्मूला, आप यहाँ पे देखिए इसका डिस्काउंट 850 था तो इसका यहाँ पे 500 आया। क्यों आया इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से, कि आपकी जो वैल्यू थी F4 के अंदर में, ये F4 के अंदर में 850, इसको मैंने 500 लेस से कंडीशन दिया हुआ था, अगर वो लेस नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा ये फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा। ट्रू होता तो ये ट्रू वैल्यू पकड़ता 850, अदरवाइज ये 500। तो यहाँ देखिए रिजल्ट भी इसका क्या आया है, 500 आया। यहाँ पे देखिए 450 इसका डिस्काउंट आया हुआ था, मैंने ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ था कि अगर 500 से नीचे हो तो जो एक्चुअल डिस्काउंट आया है वही पार्टी को आए बिल के अंदर में, अदरवाइज 500 आए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 450 आया हुआ है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो एक बार प्लीज बताइए। हेलो, चलो चलो। अब आते हैं आपका इसी के अंदर में टोटल के ऊपर में, एक मैंने लास्ट टाइम बताया था सब टोटल, अभी मेरी टोटल वैल्यू है यहाँ पे डिस्काउंट की भी वैल्यू और इस इफ कंडीशन के साथ में, और नेट वैल्यू भी, सपोज कीजिए 2,99,000 रुपये मेरी डिस्काउंट वैल्यू आई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कीबोर्ड की कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे जब मैं फिल्टर करता हूं इस आइटम को, सपोज करो केवल कीबोर्ड मैंने ट्वाइस डाल दिया यहाँ पे, तो कीबोर्ड की अगर मैं आपसे वैल्यू जानना चाहूं तो आप क्या बताएंगे, फिल्टर किया, ओके कर दिया, तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3,21,000 इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कितना टोटल है, 48,750 प्लस 6,500 इजिकल टू 55,250। इसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला है सब टोटल करके, आप सब टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, ताकि आपको जो फिल्टर्ड वैल्यू है केवल आपको वो मिले। सब टोटल में सेलेक्ट किया और आपको यहां से जो भी वैल्यू निकालनी है, सपोज कीजिए मुझे यहां से सम करना है, तो मैं ये 9 प्रेस करूंगा, कॉमा लगा के रेफरेंस जहां से जहां तक भी आपको देना, तो मेरी टेबल यहां से यहां तक की थी, मैंने नीचे तक किया, और ये देखिए आपके सामने केवल फिल्टर्ड वैल्यू का टोटल आया हुआ है। अब आप इसको फिल्टर को हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल वैल्यू का टोटल आएगा, जितना भी आर्टिकल आपके यहाँ पे अटके हैं। अदरवाइज आप जितना भी फिल्टर पार्ट करेंगे, सपोज करो मुझे हार्ड डिस्क और मॉनिटर का केवल टोटल चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर
का ही ये आया हुआ है, तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको इसके अंदर में सेल रेंजिंग जो आपने दिया हुआ है E2 से लेके E8 तक का, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये सेल रेफरेंस पे सारी वर्किंग होती है, जितना भी फॉर्मूले आपके काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, एक मैं नई चीज आपको बताना चाहता हूं इसके लिए। काउंट, अभी कोई भी टेबल बनाते हैं, मैंने एक और इशू हाईलाइट किया है, वो था ये कि हम लोग अभी कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमने सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सपोज करो कोई आइटम मुझे डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट का कर दिया, ये डिलीट हो गया। लेकिन अब इसमें सेल का जो सीरियल नंबर है आप देखिए 1 के बाद में 3 आ गया, क्यों? क्योंकि आपने सेकंड डिलीट कर दिया। इस चीज से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए है सीरियल नंबर विद फॉर्मूला। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है रो करके, आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी रो में, अभी सपोज कीजिए आपने थर्ड नंबर पे लगाया तो आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप 3 में से 1 - 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर 1 आ गया। अब आप इसमें से कितने भी आर्टिकल डिलीट कर दीजिए, आपका सीरियल नंबर कभी भी मिस नहीं होगा, चाहे आप कितने भी ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें फॉर्मूला ड्रैग कर दूंगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें से कभी भी अगर डिलीट भी करता हूं, यहां से मैं कंट्रोल माइनस के साथ में डिलीट कर रहा हूं, आप अगर यहां से भी कर सकते हैं शॉर्टकट से, अदरवाइज आप कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हैं। यहां से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका ये सीरियल नंबर है, देखिए कभी भी हिला नहीं है, 1 2 3। और अदर यहाँ पे अगर होता, यहाँ से मैं दोनों को एक साथ करके दिखाता हूँ आपको, फिल सीरीज। तो अब अगर मैं यहां से डिलीट करूंगा सेकंड नंबर, तो ये देखिए यहाँ पे तो 1 के बाद में 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे विद फॉर्मूले के साथ में करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, रो, रो के ब्रैकेट को ओपन और बंद किया, और उसके बाद में उसमें से जिस सीरियल पे आपने लगाया है, सपोज करो आपने थर्ड में लगाया तो उससे पहले से आपको 2 माइनस कर देना, अगर आप 1 पे लगाएंगे तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली सीक्वेंस पर चला आएगा। ये बहुत टेबल फॉर्मेटिंग के लिए, जो टेबल डाटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं ऑफिसेज में, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके बाद में आते हैं विड्थ और सेल की रेंजिंग। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड विद माउस एक लिख दिया, अब यहाँ देखिए डाटा सेल से आगे चला गया, तो आप इसको विड्थ कैसे विड्थ को फिक्स कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सी और डी जो भी सेल के रेफरेंस की वैल्यू, यहाँ पे आके आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ये वन शॉट में आपका ऑटोमेटिक सेल की विड्थ को फिक्स आउट कर लेगा। ठीक है, इसी चीज को करने के लिए आपको होमवर्क एक तरीके से मैं देना चाहता हूं कि आप शॉर्टकट याद कीजिए, अगर किसी को कोई इश्यू आएगा तो उसके लिए मेरे को बताइएगा। हमेशा आप कीबोर्ड से ओल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ के होम बटन, ये जो होम स्क्रीन है, इस होम बटन के सारे होम शॉर्टकट्स ओपन हो जाएंगे। अब आपको होम पे जाना है तो एच प्रेस करना है, इंसर्ट पे जाना है तो एन प्रेस करना है, पेज लेआउट पे जाना है तो पी प्रेस करना है। सपोज दैट कि मुझे होम पे ही जाना है और मुझे अभी फॉर्मेटिंग करनी है, तो ओल्ट के बाद आप एच प्रेस कीजिए, एच के बाद में जो ये अंदर के ड्रॉप डाउन मेन्यूज है छोटे छोटे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सपोज दैट मुझे यहाँ पे कलर करना है, तो मैं यहाँ पे ओल्ट एच पहले दबाया था, वापस से एच प्रेस करूंगा तो ये कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको नो फिल करना है, कोई भी कलर फिल नहीं करना, तो इसे कर सकते हैं, और आपको कलर मोर कलर पे जाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके, अदरवाइज आप ड्रैग करेंगे तो आप ये छोटा सा कर्सर देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है माउस के साथ में, मैं कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, जो कलर आप करेंगे वहां नीचे देखिए सेल में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो आजकल के लिए हमको जरूरी हैं, बिकॉज डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। उसके लिए आपको ये सारे शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, चाहे आपको फाइल में जाना है तो एफ प्रेस करेंगे, यहाँ से हम सेव का बटन भी कर सकते हैं, ओपन का भी कर सकते हैं, क्लोज का भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमको जब ओल्ट एच सेल में जाएंगे किसी पे भी, ओल्ट एच होम पे ही गए हम लोग, ये ओपन हो गया। अब अगर मुझे लैंग्वेज का फॉर्मेट चेंज करना है या सेल का साइज चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एफ एस,
तो इसकी अगर शॉर्टकट मैं एकदम से बोलूं क्या है, Alt H और FS। तो यहाँ पे देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट ये कर्सर आ गया सेल पे, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो ये सेल उतने साइज का हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लेके आप घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर मैं ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरी भी रेज करनी है तो आप ग्रुप के अंदर में भी डाल सकते हैं, मैं उसे ग्रुप में भी एड्रेस कर दूंगा। यहाँ से देखिए आप किसी में भी आपको लैंग्वेज भी चेंज करनी है तो Alt H F F, यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन एक लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन करूंगा तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगी। अदरवाइज आप जो भी लैंग्वेज जिस फॉर्मेट की आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस बार एक एक करके होम विंडो को एड्रेस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए। Alt H, इसके बाद में आपको सेल का कलर चेंज करना, तो यहाँ पे देखिए Alt H F C, यहाँ पे आप सेल का कलर जो भी आप लेना चाहें आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है क्या, क्योंकि इसके सारे शॉर्टकट्स हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ज्यादा मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है क्या? अंशिका, अपग्रेड, ये मीटिंग 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी। इसके बाद सेकंड आपको मीटिंग का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके शॉर्टकट्स के साथ में, टू व्यू और हाइड द इंसर्ट सेल, कॉपी एंड पेस्ट, सम फॉर्मूला। अब सम के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सम के लिए आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं। इसके लिए इसको मैं रिमूव भी कर देता हूं। लैपटॉप अब ये जो मैं इंस्टेंटली कर रहा हूं इसको बोलते हैं कंट्रोल D। कुछ भी ऊपर से मैं अपने फॉर्मूला या वैल्यू अगर नीचे ड्रैग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल D। कंट्रोल D प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली जो ऊपर फॉर्मूला है या ऊपर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अदरवाइज मैंने आपको अभी पहले भी बताया था आप इसको माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं। सम के लिए अब सिंपल एक सम का फॉर्मूला है कि आप सीधे सीधे वैल्यू को जिस जिस सेल का आपको टोटल चाहिए उसे 1 बाय 1 आप ये टोटल कर देंगे। इस फॉर्मूले में इशू क्या था, इस फॉर्मूले में ये था सिंपल, और इसमें दिक्कत थी कि अगर हम बीच में से किसी भी वैल्यू को डिलीट करते हैं, सपोज करो यहां से मैं डिलीट कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें से जो हमने एक रेफरेंस दिया था वो डिलीट हो गया। इसकी वजह से ये फॉर्मूला गलत हो गया। अब या तो आप इस फॉर्मूले को डिलीट कीजिए, और ऐसा आपके साथ में हो गई कि भाई कोई आपको टेबल में वैल्यू चाहिए या कोई आर्टिकल आपको चाहिए या आपको कभी नहीं भी चाहिए, तो आप एक तो फॉर्मूला ये हो गया। इससे बचने के लिए कि कभी आपकी ये वाली एरर ना आए उसके लिए हम लोग लगाते हैं सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये टैग लाइन हमेशा देखनी है। कोई भी फॉर्मूला लगा के आपको जहां से जहां तक नंबर आप सेलेक्ट करने आप वहां से वहां तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कभी भी कुछ भी डिलीट करते हैं तो आपका वैल्यू, ये जितनी वैल्यू यहाँ पे आपको केवल उसी का टोटल मिलेगा। आपका ये फॉर्मूला इसकी तरह में कभी भी ड्रैग ये बेकार नहीं होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए ये बुक भी है, बुक में देखिए इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या क्या महत्व है वो भी दिखा रखा है कि अगर हम यहाँ पे ऐड वैल्यू इस तरीके से करते हैं और वी नीड टू टाइप ओनली सम, इतने सारे सेल्स को आप 1 बाय 1 प्लस 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 करते हैं, जिससे कि ये आपको कोई भी सेल डिलीट करेंगे तो इशू आ जाएगा। इससे अच्छा है आप सीधा सम का फॉर्मूला लगाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद में सम के बहुत सारे C10 से आपको बीच बीच में से ब्रेक करना है, आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ से पूरा C से लेके आपका ये वाला G3 से लेके G5 तक का पूरा टोटल लिया। इसी में आपको अगर दूसरा कोई टोटल चाहिए आप यहाँ से उसको भी टोटल कर सकते हैं।
तो ये इधर और इधर दोनों दोनों का वैल्यू का टोटल देखिए 29,000 यहाँ नीचे 937 आ रहा था, यहाँ पे भी 29,900। तो आप जितना भी टोटल उसके अंदर में कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, केवल रेफरेंस और सेल की रेंज देके आप कर सकते हैं। इसी के टाइप से है एवरेज। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक है सम का फॉर्मूला, एक है एवरेज का फॉर्मूला। इसके बाद है आपका सब टोटल, जो मैंने आपको बताया अभी, उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सब टोटल और है मिनिमम और मैक्सिमम, जो हमारे मैक्सिमम रिपोर्ट्स में यूज होते हैं। अब इसी में देखिए आप, एक फॉर्मूला मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। सम का मैंने कर दिया सम, वैल्यू सेलेक्ट किया, जहां से जहां तक करना है, ये मेरा सम आ गया। अब मुझे इसी में एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मेरे को वही वैल्यू सेलेक्ट करनी कि इनका एवरेज कितना होना चाहिए। ये एवरेज आ गया। एवरेज क्या होता है? एवरेज में टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने ट्रांजेक्शन है उसके साथ में। तो इसका टोटल हमारा आया था 5,68,750 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 189,583 आ गया। ये इसका एवरेज हो गया। सब टोटल मैंने आपको अभी बताया था। सब टोटल इसके अंदर में भी हम कर सकते हैं, जैसे फिल्टर में आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, फिल्टर के साथ काउंट भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट सम सारी चीजें इससे निकल सकते हैं। इसके लिए सम 9 नंबर प्रेस किया, सब टोटल का जहां से जहां तक का हमको रेफरेंस देना है सेलेक्ट किया, ओके। इसी के साथ में अब है मिनिमम। अब बहुत सारी हमें जरूरत पड़ती है कि भाई ये तो मेरा केवल छोटा सा एक डाटा है, इस छोटे से डाटा में मेरे को पता करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई मेजर डाटा रहता है उस केस में, जैसे सपोज करो मेरे पास में ये टेबल है, मैं इसी में आपको लगा के दिखाता हूँ। इसी के अंदर में मैं मिनिमम, मिनिमम के अंदर में हमको क्या करना है, मिनिमम का लिख के, ये देखिए इसके अंदर में लिखा हुआ है रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और जहां से जहां तक के डाटा में हमें कंपेयर करना है वहां से प्रेस कर दिया। तो ये देखिए सबसे जो लोएस्ट वैल्यू इस पूरे डाटा के अंदर में 1408 है। इसी के साथ में मैक्स का, मैक्स करते हैं, एम मैक्स लिखा, इसमें भी टेबल रेंज सेलेक्ट करते हैं, जहां से जहां तक भी। इसको हम शिफ्ट के साथ में, मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ शिफ्ट के साथ में, आप इसको एक शिफ्ट के साथ में एरो करके नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट एंड कंट्रोल नीचे का निशान बटन दबाएंगे तो आपको वन शॉट में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू है आपका 45,430। ठीक है। इसके बाद में है आपका एवरेज। एवरेज लिखा, सभी फॉर्मूले उसी की टैगलाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। आपको रेंज का बहुत बड़ा मैटर करता है। अब इसी में देखिए, आप अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग आउट करते तो आपकी सेल रेंज अभी मैंने दे रखी है K2 से लेके K2330 तक, सेल रेफरेंस तक, ये 2330 नंबर इसका लिखा हुआ है। इसी चीज को अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो क्या होगा, इसकी सेल रेंज चेंज हो गई, K3 हो गई। अभी K2 से के 2330 था, लेकिन अभी देखिए K3 से लेके K2331 हो गई, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्योंकि आपकी हमेशा की टेबल, ये देखिए F2 प्रेस करके आप देख सकते हैं एक सेल नीचे आ गया यहाँ पे, और सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको एक सेल नीचे बढ़ा हुआ दिखेगा। ये देखिए एक सेल इसने डाटा छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपका डाटा गलत हो सकता है। इसलिए मैंने उसमें आपको पढ़ाया कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अगर हम इसी सेल के अंदर में इसको फिक्स कर देते F4 के साथ में, रो और कॉलम के दोनों के आगे पीछे डॉलर का साइन लगाने से ये फिक्स हो जाता है। तो अब इसको आप कहीं पे भी ले जाइए, पूरी किसी टेबल में ले जाइए, ये आपका डाटा हमेशा K2 से लेके K23 रहेगा। चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे इस शीट के किसी भी कोने में आप लेके चले जाइए, 1408 ही रहेगा, और इसके अंदर में K2 से 2330 तक ही रहेगा। ठीक है। मिनिमम भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया, काउंट।
काउंट के लिए हम लोगों को एक ये सीधा सा डाटा पता लगा कि भाई 2329 मेरे पास सेल्स हैं, तो 2329 एक बार आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये ऊपर से नीचे तक ड्रैग करना पड़ा। आपके किसी सीनियर या आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपको काउंट इस सेल के अंदर में कितना है, तो आपको सीधा सीधा काउंट लिख के कितनी वैल्यू आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन मैटर वही करता है कि आपकी रेंज कितनी है, तो आपको रेंज से पता लग जाएगा कि 2329 इसके अंदर में सेल्स हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है, आप लोगों को जस्ट दिखाना चाहता हूं मल्टीपल रेफरेंस को लेके। सम इफ का लास्ट जो क्लास में मैंने बताया था, सम एक यहाँ पे देखिए सम के हैं, सम है, सम के बाद सम इफ है, सम इफ एस है, सम इफ प्रोडक्ट है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस एक एक करके एडवांस स्टेप है। सम में जैसे आपको पता लगा